नमस्कार दोस्तों। हाल ही में कुछ समय पहले भारत के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से बीचों समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया और भारत में कुल कितने ऐसे समुद्री तट हैं जिनको अभी तक ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया और ब्लू फ्लैग क्या होता है, कौन सी संस्था ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती है, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो लिखा हुआ है कोवलम बीच एंड ईडन बीच गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो हाल ही में भारत के इन 2 बीचों को, समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो न्यूज़। तमिलनाडु कोवलम बीच एंड पुडुचेरी ईडन बीच गेट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो हाल ही में जो कोवलम बीच है तमिलनाडु का, उसे, और पुडुचेरी का जो ईडन बीच है समुद्री तट है, उसे ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो बेसिकली जो संस्था ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती हैं, आगे बात करेंगे कौन सी संस्था देती है। जो संस्था ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती है और जिस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहाँ पर इस प्रकार का उस संस्था का झंडा लगाया जाता है। जो समुद्री तट ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट पा लेता है, जो समुद्री तट, वहाँ पर इस प्रकार का झंडा लगाया हुआ मिलेगा। अब ब्लू फ्लैग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो ब्लू फ्लैग एक गैर सरकारी गैर लाभकारी संगठन है और ये पर्यावरण शिक्षा के लिए फाउंडेशन नामक संस्था है, उसके द्वारा चलाई जाती है। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में हुई थी और 1987 में इसने अपना काम यूरोप में शुरू किया और 2001 में यूरोप से बाहर के क्षेत्रों में अपना काम शुरू किया। जापान और दक्षिण कोरिया दक्षिण पूर्वी एशिया के एकमात्र देश है जिनके पास ब्लू फ्लैग समुद्र तट है, और स्पेन है जिसके पास में सबसे ज़्यादा समुद्री तट है जिसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। फिर है ग्रीस दूसरे नंबर पर, फिर है फ्रांस। स्पेन के पास में 566 बीच है जिसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया, फिर है ग्रीस और फिर फ्रांस। तो बेसिकली ब्लू फ्लैग इज ए सर्टिफिकेशन बाय ए बीच मैरीना सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म। जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली समुद्र के बीचों को मिलता है, मैरीना को मिलता है और बोटिंग टूरिज्म को मिलता है। मैरीना बेसिकली वो जहाँ पर बड़ी बड़ी लग्जरी जो क्रूज होती हैं, जहाज होती हैं जो रुकती है, वहाँ उसको मैरीना बोलते हैं, उसको भी ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलता है। और बोटिंग टूरिज्म को भी ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलता है। जो ये संस्था ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती है, कौन सी संस्था देती है? ये संस्था है FEE, जिसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशनल फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये संस्था है जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट देती है। ये डेनमार्क बेस्ड एक कंपनी है। ये डेनमार्क में इसका मुख्यालय और नॉन प्रॉफिटेबल है, मतलब गैर सरकारी और संस्था है। अब किसी समुद्री तट को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जो ये संस्था है FEE, उनके 33 मानदंड है, 33 ब्लू फ्लैग क्राइटेरिया है। अगर कोई समुद्री तट उन 33 मानदंडों को पूर्ण करता है तो उसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो बेसिकली कुछ यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट बीच। बीच के बारे में जानकारी लगी होनी चाहिए बीच पर। बाथिंग वाटर क्वालिटी, जो नहाने का पानी उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। क्लीन बीच, बीच क्लीन होना चाहिए। फिर है पब्लिक सेफ्टी होनी चाहिए वहाँ पर, टॉयलेट, रेस्ट रूम, फ्रेश वाटर इत्यादि, सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग। ये कुछ 33 मानदंड होते हैं कुल। अगर उन मानदंडों को कोई समुद्री तट है वो पूर्ण करता है तो उसको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो भारत में हाल ही में 2 बीचों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया। कोवलम बीच जो चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। फिर है ईडन बीच जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर स्थित है। इन दोनों को मिलाकर भारत
में कुल 10 समुद्री तट ऐसे हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। 2 को तो हाल ही में मिला है और 8 समुद्री तटों को 2020 में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया है। 8 बीच विच गोट द टैग इन 2020 में 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला और 2 को हाल ही में मिला है। तो कुल मिलाकर भारत में 10 समुद्री तट है जिन्हें ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हो। 2020 में जिन समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया, शिवराजपुर गुजरात, घोघला दीव जो दमन दीव है वहाँ पर घोघला समुद्री तट, फिर है खस्कार गोड और पुडुबिद्री कर्नाटक, फिर है कप्पड़ केरला, फिर है रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन बीच उड़ीसा, राधानगर बीच अंडमान निकोबार। तो ये 8 समुद्री तट है जिन्हें 2020 में ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया गया। यहाँ पर आप मानचित्र देख सकते हो भारत का। तो फिर जो शिवराजपुर है वो गुजरात में है, घोघला दमन दीव में, गोल्डन बीच पूरी उड़ीसा, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश, राधानगर अंडमान निकोबार, कप्पड़ केरला और ये 2 कर्नाटक के बीच है, इनको भी 2020 में मिला है। अब बात करते हैं 2018 में भारत सरकार ने सफाई के लिए आई एम सेविंग माई बीच कार्यक्रम लॉन्च किया था, अभियान लॉन्च किया था। और भारत में समुद्री तटीय क्षेत्रों के प्रबंध के क्षेत्र में पर्यावरण मंत्रालय के अंडर काम करने वाली संस्था सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट की देखरेख में भारत के समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग मानकों के मुताबिक विकसित किया जाता है। तो बेसिकली ये संस्था है जो भारत के समुद्री तट है उनको जो ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन के लिए जो 33 मानदंड है, उन मानदंडों के आधार पर उन मानदंडों को देखकर भारत में ये संस्था जो भारत के समुद्री तट है उनको विकसित करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो साधारणतः ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलने से लाभ क्या है? तो ब्लू फ्लैग का अगर सर्टिफिकेट मिलता है तो उस समुद्र तट पर पर्यटक ज़्यादा आएंगे, तो पर्यटक ज़्यादा आएंगे तो पैसा आएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो जो भारत के हाल ही में 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला।